मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के 3 खंडों में विश्वेश्वर खंड इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विश्वेश्वर खंड क्या है और काशी के 3 खंडों में इसकी विशेष भूमिका क्या है। जैसा पहले भी हम लोगों ने चर्चा में इस बात को सामने रखा है जी कि काशी में 3 खंड हैं जी। ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड जी। इन 3 खंडों में जो बीच का मध्य का जो खंड है जी वो विश्वेश्वर खंड है। इसकी एक और ओंकार खंड है और दूसरी ओर केदार खंड है। जी। तो मध्य का होने से इसका महत्व विशेष है, क्योंकि भगवान शंकर के त्रिशूल का जो बीच का कांटा है उस बीच के कांटे पर ऐसी मान्यता है कि यह विश्वेश्वर खंड विराजमान है। और यहाँ जो प्रमुख भगवान का जो स्थान है, काशी का जो ज्योतिर्लिंग है वो काशी विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग वो इसी स्थान पर, इसी विश्वेश्वर खंड के अंतर्गत ही विराजमान है। मां अन्नपूर्णा का यहाँ स्थान है, इसलिए इन तीनों खंडों में इसका विशेष महत्व है। गुरुदेव, विश्वेश्वर खंड का उल्लेख किन पुराण या ग्रंथ में मिलता है। अनेक पुराणों में विश्वेश्वर खंड की महिमा बताई गई है। मुख्य रूप से काशी खंड के अंतर्गत यानी जो स्कंद पुराण है उसमें इस खंड की महिमा बताई गई है। इसके साथ ही साथ लिंग पुराण, पद्म पुराण, काशी केदार खंड महात्म्य, इन सभी ग्रंथों में, और एक मराठी में एक ग्रंथ है लगभग 500 वर्ष पूर्व, गुरु चरित्र नाम का ग्रंथ, उसमें भी इस विश्वेश्वर खंड के अंतर्गत जो यात्रा है, अंतर्गृही यात्रा जी, उसका वर्णन किया गया है। गुरुदेव, क्या यह खंड केवल काशी विश्वनाथ मंदिर तक सीमित है या इसमें और भी महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। नहीं, ये खंड काशी विश्वनाथ मंदिर तक केवल सीमित नहीं है जी। इसका भी एक दायरा है, एक परिधि है। जैसे ओंकार खंड की एक परिधि है, अपने केदार खंड की एक परिधि है शास्त्रों में जो बताई हुई है जी। उसी प्रकार से ये जो विश्वेश्वर खंड है इसकी भी एक परिधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है जी। और हमारे काशी खंड में ये बताया गया, पूर्वतो मणिकर्णेशो ब्रह्मेशो दक्षिणे स्थिता पश्चिमे चैव गोकर्णो भारभूतस् तथोत्तरे। ये इसके चारों दिशाओं में 4 बताए गए कि पूर्व में मणिकर्णिका, पश्चिम में गोकर्णेश्वर, दक्षिण में ब्रह्मेश्वर और उत्तर में भारभूतेश्वर। तो इस तरह से लगभग आज के परिक्षेत्र को देखते हुए हम लोग ये बताएं कि रामघाट से लेकर के जो जंगमबाड़ी तक का जो क्षेत्र है जी, वो विश्वेश्वर खंड के भीतर आता है। गुरुदेव, प्राचीन काल में इस खंड की सीमा और संरचना कैसी थी? क्या उसमें समय के साथ बदलाव आए हैं? नहीं, समय के साथ इस अंतर्गृही का जो विश्वेश्वर खंड है इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया, क्योंकि ये तो पुराणों में बतलाई हुई सीमा है। पुराणों में बतलाई हुई, जैसे मैंने पहले ही बताया, पूर्व में मणिकर्णेश्वर, दक्षिण में ब्रह्मेश्वर, पश्चिम में गोकर्णेश्वर और उत्तर में भारभूतेश्वर। तो इस सीमा में, पुराणोक्त सीमा होने से कोई बदलाव तो नहीं आया। हाँ, आज के समय में इसका जो भौगोलिक स्वरूप है इसमें जरूर कुछ परिवर्तन हमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सीमा तो इसकी निर्धारित है जी। गुरुदेव, मुगल काल या औपनिवेशिक काल में विश्वेश्वर खंड पर क्या प्रभाव पड़ा? मुगल काल में जैसे काशी के अन्य खंडों में पूरी काशी पर ही प्रभाव पड़ा। मुगलों के आक्रमण हुए, जगह जगह विभिन्न मंदिर तोड़े गए, तो उसी क्रम में काशी विश्वेश्वर का मंदिर भी औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। उससे पूर्व भी काशी विश्वेश्वर का मंदिर तो कई बार टूटा है। 11वीं शताब्दी में भी ये मंदिर टूटा, 12वीं शताब्दी में भी टूटा। हम लोग इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि 300-400 वर्षों तक तो काशी में विश्वेश्वर का मंदिर ही नहीं था, लगभग 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। बाद में नारायण भट्ट ने, वर्तमान जो जहाँ मस्जिद है अभी, उस स्थान पर नारायण भट्ट ने वो मंदिर बनवाया। लेकिन फिर से औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा और पुनः अहिल्याबाई होलकर के द्वारा मंदिर की स्थापना की गई, भगवान विश्वेश्वर की स्थापना की गई।
तो इस प्रकार से मुगल कालीन आक्रमण में मंदिर के जगह में, स्थान में परिवर्तन होते गए हैं और निश्चित रूप से विश्वेश्वर खंड के जो और मंदिर हैं उन पर भी आक्रमण का प्रभाव हुआ, उनके भी स्थानों में परिवर्तन होते गए। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काश्याम मरण मुक्ति ही, इस वाक्य की पृष्ठभूमि में विश्वेश्वर खंड की क्या भूमिका है? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। काश्याम मरणान मुक्ति जी, ये काशी ऐसा शहर है जहाँ लोग जीने के लिए नहीं आते बल्कि मरने के लिए आते हैं, क्योंकि काशी में मृत्यु मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान की इस महिमा को बताते हुए पद्म पुराण में ये कहा गया कि अंतर्गृहे विपन्नस्तु साक्षात कैवल्य माप्नुयात, यानी ये जो संपूर्ण काशी है यहाँ पर मुक्ति का अलग अलग प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है। काशी में मरने से सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है, वाराणसी में मरने पर सारूप्य मुक्ति है, अविमुक्त में शरीर छूटने पर सान्निध्य नाम की मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये जो अंतर्गृह क्षेत्र है यानी विश्वेश्वर खंड, इसको हमारे यहाँ अंतर्गृह भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसके नाम, पुराणों में या शिव रहस्य में इसके अंतर्गृह नाम से इसको कहा गया है। तो यह जो अंतर्गृह क्षेत्र है यानी ये जो विश्वेश्वर खंड है, यहाँ मृत्यु होने के बाद सायुज्य नाम की मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति अन्य प्रकार की मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। तो यह सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट प्रकार की जो मुक्ति है वो इस विश्वेश्वर खंड में यानी इस अंतर्गृह में मृत्यु से प्राप्त होती है। गुरुदेव, विश्वेश्वर खंड में कौन कौन से प्रमुख मंदिर स्थित हैं? विश्वेश्वर खंड में जो सर्व प्रमुख मंदिर है तो भगवान काशी विश्वेश्वर का है। जैसा अभी मैंने पहले ही बताया कि यह मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना, और जहाँ तक हम लोगों का अध्ययन है या पूर्व के जो कुबेरनाथ शुक्ल जैसे विद्वानों ने इस पर लिखा हुआ है, इस मंदिर का जो सर्व प्राचीन स्थान है वो रजिया की मस्जिद है। तो गेट नंबर 4 के सामने घुंघरानी गली में हिंदू सेवा सदन हॉस्पिटल है, वहीं पर रजिया की मस्जिद विराजमान है, जहाँ पर कि किसी काल में हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिष्ठित था। लेकिन बाद में आक्रमण के कारण वहाँ वो मस्जिद बनी और नारायण भट्ट को वह मंदिर उसके बगल में यानी वर्तमान में जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ बनवाना पड़ा, किंतु वह भी स्थान संयोग से नहीं रहा और फिर अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर को पुनः दूसरी जगह उसको बनाने का निर्णय लिया। तो काशी का जो विश्वेश्वर खंड है इसमें जो प्रमुख मंदिर, जैसा आपने प्रश्न किया था कि काशी विश्वेश्वर हैं ही, साथ ही माता अन्नपूर्णा है जी, और भी अनेक मंदिर हैं जिनका उल्लेख मेरे पास काशी खंड की जो सूची है, काशी खंड में आपकी जो पुस्तक है काशी तत्व प्रकाश जी, उस पुस्तक में भी ये उल्लेख है और उसका जो मूल स्रोत है वो काशी खंड है। तो काशी खंड में और साथ ही गुरु चरित्र में, इन दोनों ग्रंथों में विश्वेश्वर खंड के अंतर्गत आने वाले मंदिरों का उल्लेख है। तो उनमें प्रमुख रूप से ललिता देवी का मंदिर, मणिकर्णिकेश्वर का मंदिर, और फिर हम लोग आगे चलें तो विशालाक्षी देवी जो कि एक शक्तिपीठ के रूप में भी काशी में प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार से हरिकेश वन कश्यपेश्वर जो जंगमबाड़ी में विराजमान है। इसी प्रकार अभिमुक्तेश्वर धर्मेश्वर का भी एक प्रमुख काशी में स्थान है, मीर घाट पर विराजमान है। वृद्धादित्य, ये सारे मंदिर वहाँ पर विराजमान है और लगभग 71-72 मंदिर इस पूरे विश्वेश्वर खंड के अंतर्गत हमको देखने में आते हैं, जिनका पुराणों में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। गुरुदेव, क्या आप हमें कुछ प्रमुख तीर्थों या कुंडों के विषय में बता सकते हैं जो विश्वेश्वर खंड में स्थित हैं? जी, काशी विश्वेश्वर खंड में प्रमुख जो तीर्थ है वो तो ज्ञानवापी तीर्थ है जी, और उस ज्ञानवापी के अतिरिक्त ज्ञानवापी के 8 दिशाओं में यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और जो कोण दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं में 8 तीर्थों का उल्लेख आता है, जो वर्तमान में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन 8 तीर्थों का उल्लेख है। साथ ही मणिकर्णिका घाट पर जो गंगा जी हैं, उन गंगा जी के भीतर भी लगभग 10 तीर्थों का उल्लेख आता है, जो गंगा के भीतर मणिकर्णिका से ललिता घाट के बीच में बहुत से तीर्थ विराजमान है। इसी प्रकार मीर घाट पर धर्मकूप है जो कि प्रमुख तीर्थ है उस क्षेत्र का, विश्वेश्वर खंड का प्रमुख तीर्थ है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक छोटे बड़े तीर्थ हैं। शुक्रकूप है शुक्रेश्वर महादेव के निकट। इसी तरह से और भी अनेक तीर्थ उस पूरे विश्वेश्वर खंड के क्षेत्र में जगह जगह पर विराजमान है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर बनने के बाद विश्वेश्वर खंड की संरचना या स्वरूप में क्या परिवर्तन आया है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जी विश्वेश्वर खंड के अंतर्गत जो अंतर्गृही यात्राएं होती थी जी उनमें बहुत से ऐसे स्थान थे, उनको उन स्थानों में दिक्कतें आई, लेकिन प्रशासन के द्वारा बाद में उन स्थान मंदिरों की, उन लिंगों की पुनः स्थापना वहाँ की गई है। लगभग ऐसे मेरे अनुमान से लगभग 15-16 मंदिर हैं, 15-16 शिवलिंग हैं जो कि विश्वेश्वर अंतर्गृही यात्रा के भीतर आते थे, लेकिन उनकी पुनः स्थापना वर्तमान काल में की गई है और विश्वेश्वर अंतर्गृही यात्रा के अंतर्गत वो सारे स्थान अभी भी उस नए रूप में सुरक्षित हैं। गुरुदेव, क्या वर्तमान शोध या पुरातात्विक कार्य इस खंड के प्राचीन स्वरूप को पुनर्स्थापित करने में सहायक हो रहे हैं? वो विश्वेश्वर खंड तो वास्तव में अत्यंत प्राचीन स्थान है ही जी और वहाँ पर जितने मंदिर हैं, अनेक मंदिरों में हमको पुरातात्विक साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के मंदिर वहाँ पर विराजमान है। पुरातात्विक अध्ययन यदि किया जाए, जैसे अभिमुक्तेश्वर का जो लिंग है, पुतली बाई का एक मंदिर है, उसके भीतर अभिमुक्तेश्वर का लिंग विराजमान है। उसके अतिरिक्त अभिमुक्तेश्वर का अन्य मत से बाहर भी लिंग है जी। तो ऐसे सब अनेक मंदिर हैं जिनका कि पुरातात्विक अध्ययन करना निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन इसके बाद भी आप जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त कराते हैं, इसके लिए मैं आपका आभार। धन्यवाद। नमस्कार।